कहते हैं जब एक महान साम्राज्य गिरता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देता है। रोमन साम्राज्य इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य 476 ईस्वी में जिसका अंत हुआ। लेकिन क्या सच में अंत हुआ या फिर उस साम्राज्य ने अपना रूप बदल लिया, आगे और हजारों सालों तक जिंदा? बाइजेंटाइन एम्पायर के रूप में एक साम्राज्य जिसने युद्ध, षड्यंत्र, धर्म, कला और सत्ता की एक नई परिभाषा लिखी। आज हम उसकी कहानी जानेंगे जिसने इतिहास के पन्नों पर एक अमर छाप छोड़ी। तीसरी सदी रोम एक समय का दुनिया पर राज करने वाला साम्राज्य जब अंदर से सड़ने लगा। राजनीतिक अस्थिरता, बर्बर हमले, आर्थिक संकटों के कारण सारा साम्राज्य टूटने की कगार पर था। इसी बीच आता है सम्राट डायोक्लेटियन, जो साम्राज्य को बचाने के लिए उसे दो हिस्सों में बांट देता है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से। और फिर 330 ईस्वी में आता है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जिसने बाइजेंटाइन नामक पुराने यूनानी शहर को नई राजधानी बनाता है और नाम देता है कॉन्स्टेंटिनोपल। एक ऐसा शहर जो आगे चलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली किलों में गिना जाने वाला था। कॉन्स्टेंटिनोपल जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और चौथी तरफ दीवारें इतनी मजबूत कि सदियों तक कोई भी दुश्मन उसे तोड़ नहीं पाया। बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे इस शहर ने यूरोप और एशिया को जोड़ा, व्यापार, धर्म, राजनीति का एक केंद्र बना। कहते थे कि यहाँ सोने चांदनी की नदियां बहती थी। ये शहर बाइजेंटाइन एम्पायर की धड़कन था। 527 ईस्वी में जब बाइजेंटाइन इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट आता है, जस्टिनाइन, उनका सपना था कि रोमन साम्राज्य की खोई हुई गरिमा को लौटाना। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका से लेकर इटली तक बाइजेंटाइन साम्राज्य का विस्तार किया। जस्टिनाइन को यानी दुनिया का सबसे व्यवस्थित कानून लागू किया। उनकी पत्नी थियोडोरा एक सामान्य नर्तकी से सम्राज्ञी बनी और राजनीति में तो अद्भुत दखल रखती थी। लेकिन जस्टिनाइन की सबसे महान रचना थी हाजिया सोफिया, इतिहास के सबसे शानदार गिरजाघरों में से एक, जहां कला, धर्म और शांति की एक झलक मिलती थी। बाइजेंटाइन एम्पायर की ताकत उसकी आस्था थी, पर यही उसकी कमजोरी भी बनी। 8वीं और 9वीं सदी में हुई आइनोक्लाज्म की लड़ाई। क्या धार्मिक तस्वीर और मूर्तियां पवित्र है या ईश्वर का अपमान? सालों तक चर्च, जनता और सम्राट इस सवाल पर बटे रहे और 1094 में ग्रेट स्किज्म हुआ, जिससे पूर्वी और पश्चिमी चर्च अलग हो गए, जिससे कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म का जन्म हुआ। बाइजेंटाइन एम्पायर अब पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स परंपरा का गढ़ बन चुका था। लेकिन बाइजेंटाइन एम्पायर ने कभी भी चैन से सांस नहीं ले पाई। कभी अरब के सेनाएं, कभी बुल्गेरियन जनजातियां, तो कभी वाइकिंग समुद्री लुटेरे, हर तरफ से हमला होता रहा। लेकिन बाइजेंटाइन की दीवारें और यूनानी आग ने कई बार उसे बचाया है। यूनानी आग यानी ग्रीक फायर एक मिस्टीरियस हथियार था जो पानी पर भी जलता था। दुश्मनों के जहाजें इस आग के लपटों में घिरकर जल जाती थी। और फिर आया साल 1204, इतिहास का सबसे दुखद अध्याय। चौथी क्रूसेड के समय क्रूसेडर्स, जिन्हें जेरूसलम जाना था, वो लालच और जल्दबाजी में कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए। बाइजेंटाइन के अपनों ने ही शहर को लूटा, चर्च जलाया, लोगों की हत्या की। ये साम्राज्य कभी भी पूरी तरह से उभर ही नहीं पाया। फिर 15वीं सदी में ऑटोमन तुर्क आए, सुल्तान महमूद, जिनका सपना था कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। और फिर 1453 में उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। भारी तोपों की मदद से शहर के दीवारों को तोड़ दिया और मजबूत सेना लेकर युद्ध का तांडव शुरू किया। और 29 मई को कॉन्स्टेंटिनोपल गिर गया और इसके साथ ही बाइजेंटाइन एम्पायर के
हजारों सालों का इतिहास का अंत हो गया। बाइजेंटाइन एम्पायर चला गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। ऑर्थोडॉक्स चर्च, बाइजेंटाइन कला, कानून और संस्कृति आज भी दुनिया में गूंजती है। हाजिया सोफिया आज भी इस्तांबुल में खड़ी है, इतिहास के एक जिंदा मिसाल बनकर। कहा जाता है कि साम्राज्य मिटता है, लेकिन उसकी कहानियां हमेशा अमर रहती है। तो ये थी बाइजेंटाइन एम्पायर की महाकथा। अगर आपको इतिहास पसंद है, रोमांच पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।